एलवी यादव है गौतम बुद्ध नगर की जेल में बंद। और भाई एलवी यादव के जेल में बंद होने के बाद से ही जो चीज़ें हैं वो काफ़ी रैपिडली भाग रही है। न्यूज़ में कुछ और आ रहा है, मीडिया में कुछ और आ रहा है, सोशल मीडिया पे कुछ और चल रहा है, रियल लाइफ में कुछ और चल रहा है। फैंस एक तरफ भाई ट्विटर पर उस दिन से ट्रेंड करें कि जस्टिस फॉर एलवी यादव, स्टैंड्स विद एलविश यादव, एलविश यादव आर्मी, जस्टिस फॉर एलविश, ये भाई लगातार ट्रेंड हो ही रहा है। और मीडिया हर घंटे कोई ना कोई नई चीज़, ब्रेकिंग न्यूज, एलविश यादव ने कर लिया कबूल कि वही कर रहे रेप पार्टी में हजारों का तस्करी कारोबार फलाना ढिमकाना। भाई जेल में खाना खाओ ये मिला, जेल में पीने को ये मिला, जेल में बिताई ऐसी रात, जेल में ये, जेल में वो, जेल में फलाना, जेल में ढिमकाना, सब कुछ हो रहा है। मेन मुद्दा कोई बात नहीं कर रहा, बल्कि मेन मुद्दे पर लोग बात कर रहे हैं। बट असली मेन मुद्दा ये कि अभी ही एलविश यादव को क्यों पकड़ा गया और एलविश यादव ही क्यों इस मुद्दे में पकड़ा गया। भाई क्यों? भाई देखो, साफ सीधी बात सबसे पहली ये है कि एलविश यादव एक बहुत बड़ा जाना माना नाम है। मैक्सन की वजह से एलविश यादव को भी धरा गया था, और धरा इन द सेंस कि मतलब कंट्रोवर्सी में लाया गया था। और कंट्रोवर्सी में आने के बाद सब लोगों ने पावर देख ली भाई एलविश यादव के फैंस जो कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। उस दिन से लगातार एलविश 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 मैक्सन 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 एलविश मैक्सन, यही मतलब चला ही जा रहा था नॉन स्टॉप ट्विटर पर। ऐसा भी रजिस्टर्ड फॉर एलविश चल रहा है, या फिर रिलीज एलविश यादव चल रहा है, ठीक है। अब भाई ऑब्वियसली बात है, जब किसी की इतनी कल्ट फैन फॉलोइंग है तो भाई उस बंदे को धरा जाएगा। उसकी कल्ट फैन फॉलोइंग को भाई हमें भी तो थोड़ा सा मिले फायदा। वही हुआ, उठा लिया, उठा के डाल दिया एलविश यादव को जेल में। अब भाई चलो, एलविश यादव को ही क्यों डाला जेल में, उसका जवाब मिल गया। लेकिन एलविश यादव को अभी ही क्यों डाला जेल में, उसका जवाब भी सुन लीजिए। पहली बात तो ये, मनोहर लाल खट्टर छूट चुके हैं। हाँ, पॉलिटिकल जो पावर थी उनके हाथ में वो उससे छूट चुके हैं। अब वो कुछ नहीं, वो एक नॉर्मल नेता है, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा कुछ पावर है नहीं। अब जैसे वो सीएम पद से इस्तीफा देके बाहर है, वैसे एलविश यादव के ऊपर नोएडा पुलिस ने सोच लिया कि भाई अब इस बंदे को धरना है, या फिर मैं ये कहूँ कि एलविश यादव को धरने के लिए नोएडा पुलिस को बोला गया। बोला गया। अब क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि एलविश यादव के ऊपर चल रहा था सांप वाला का जो केस है। वो एलविश यादव पहुंच नहीं रहे थे, ठीक है, उनसे बातचीत हो नहीं पा रही थी। जब भी उनको बुलाया जाता था वो बोल देते थे कि भाई उनकी तबीयत खराब है एंड ऑल। ये भाई खबर आई है मीडिया में, मुझे नहीं पता इसकी क्या सच्चाई है। जैसे कि ये मुझे नहीं पता कि इस बात की क्या सच्चाई है कि एलविश यादव ने खुद एक्सेप्ट किया है कि नहीं किया, कि भाई वो सच में इस पूरे मतलब मैटर में इन्वॉल्व थे या नहीं इन्वॉल्व थे। वैसे मुझे इसका भी नहीं पता कि भाई कि क्या ये सच है कि नहीं कि एलविश यादव को बुलाया गया था। एलविश यादव ने ये बोला वो बीमार है, ठीक है, लेकिन ये मीडिया में कहा तो ठीक है, उसको मान लेते हैं कि एलविश यादव बीमार थे, वो आ नहीं रहे थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए जब उन्हें संडे को बुलाया गया, पुलिस वाले उनके जवाब से संतुष्ट नहीं थे और इसकी वजह से उनको उठा के पकड़ लिया गया, फिर कोर्ट में पेश किया गया, उनको रिमांड में ले लिया गया। अब यहाँ पर रिमांड में लेने के बाद क्या है कि एलविश यादव भाई जेल में एमटी का उनसे पूछताछ चल रही है और भी नई चीज़ें पता करने की कोशिश की जा रही है। बट भाई इनसाइड न्यूज़ कोई भी नहीं आ रही है सामने से। मीडिया वाले चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के अपनी रूह आत्मा को चीख चीख कर चिल्वा कर बोल रहे हैं कि भाई एलविश यादव जो है ये कर रहा है, एलविश यादव वो कर रहा है, उसके मम्मी पापा के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए, उनको रुलाया जा रहा है, ये वो किया जा रहा है, ठीक है, नॉन स्टॉप किया जा रहा है। तो भाई क्लियर है, सिर्फ टीआरपी के लिए कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई भी एक, मैं बोलता हूँ, छोटा सा प्रूफ भी हो ना, ये लोग उसका इतना बड़ा हल्ला मचा देंगे कि आप सोच नहीं सकते। एसएसआर के केस में हुआ था, हमने देखा था, रिया के केस में हुआ था, हमने देखा था, आदित्य ठाकरे का केस हुआ था, उसमें देखा था, अभी रिसेंट का आर्यन खान, शाहरुख खान का जो बेटा, उसका केस था, उसमें देखा था। भाई ये एक एक सबूत को लेकर इतना ज़्यादा ट्रैक करते हैं पूरा मैटर, ये खुद का खुद अपना एक कोर्ट चला लेते हैं, ठीक है, खुद ही डिसाइड कर देते हैं भाई वो बंदा दोषी है, वो आरोपी है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए। तो ये लोग अभी भी वही कर रहे हैं, सिंपल सी बात। बट यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफा देने के बाद ऐसा क्या हुआ कि एलविश यादव को धर लिया गया। अब दूसरा मैटर क्या है यहाँ पे, अगर आपने शायद नोटिस किया हो, नहीं किया हो, और अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हो तो भाई मेरी वीडियो यहाँ पे छोड़ दो, सीधे से बोलता हूँ मैं, छोड़ दो, क्योंकि मेरी ये वाली बात आपको पसंद नहीं आएगी। एलविश यादव को भाई इसलिए धरा गया है, एलविश यादव का मुद्दा इसलिए मीडिया में लाया जा रहा है। हाँ, पेड मीडिया है, मीडिया को बोला गया कि एलविश यादव का मुद्दा चलाओ दिन भर, वो इसलिए किया गया क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मुद्दा सडनली हाईलाइट हो रहा था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या था कि भाई बीजेपी या फिर मैं बोलूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड की चोरी की है। मुझे इतना नहीं पता, ना मुझे इसके बारे में डिटेल में जानना, ना कुछ करना है। जो मीडिया की मेन हेडलाइन है वो मैं आपको बता रहा हूँ।
अब इलेक्टोरल बॉन्ड का जो इतना बड़ा मुद्दा हो रहा था, ये चोरी है, ये है, वो चल रहा था, उससे ध्यान भटकाने के लिए एलविश यादव को गिरफ्तार किया गया है और सिर्फ गिरफ्तारी किया गया है। और मीडिया में जानबूझ के ऐसी खबर चलाई जा रही है कि एलविश यादव ने ये किया, एलविश यादव ने वो किया, एलविश यादव के पास इतने फ्लैट, एलविश यादव लग्जूरियस कार्स लेते हैं, एलविश यादव के पास करोड़ों रुपए पर मंथ आते, लेकिन तब भी उन्होंने 20,000 रुपये के लिए ये ऐसे देखा ताकि वो स्वैग बना रहे, ये बना रहे, वो बना रहे। भाई वो सब ना कहने की बात है। मीडिया के पास एक ठोस सबूत नहीं है जिसके ऊपर वो ये बोल सकें पूरा भाई छाती चौड़ी करके कि हाँ भाई तारा भाई जोगिंदर नहीं, तारा भाई मीडिया वाला है, बोल रहा है कि ये चीज़ है तो ये है। कोई सबूत नहीं है इनके पास। ये लोग सिर्फ हवा में बातें कर रहे हैं और ये हवा में बातें करने ना इनके बस का है। एक्चुअल फैक्ट्स इनके बस की है नहीं बोलना, एक्चुअल चीज़ इनके बोलने की बस की है नहीं। अगर एलविश यादव के खिलाफ कोई भी बड़ा सबूत होता पुलिस उठा के उनको रिमांड पे नहीं डायरेक्ट उसको सजा देती। चलो भाई जेल में उठा के डालो इसको और जेल में इसको बंद करो, सीरीज जज के खिलाफ इतना बड़ा सबूत मिल गया। दूसरी बात, एलविश यादव ने भाई अगर खुद भी एक बोला है कि हाँ भाई मैंने किया, तो वो बात मानी नहीं जाएगी जब तक एलविश यादव ये बात कोर्ट में ना बोल रहे कि हाँ भाई ऐसी चीज़ है। तीसरी बात, अगर एलविश यादव के खिलाफ सबूत है, सबूत को दिखा के इन्होंने रिमांड पे लिया है, तो भाई अब ये लोग क्या चाहते हैं? सब लोग तो पकड़ में आ गए। एलविश यादव एक इकलौता बंदा था जिसको पकड़ना था, एलविश यादव भी पकड़ा गया। तो अब कौन ऐसा बंदा है जिसकी वजह से ये लोग अभी तक एलविश यादव को कोर्ट में ले जाके पेश करके उसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं कि उसको वहाँ पर सजा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। NDPS एक्ट लगा दिया है, वाइल्ड लाइफ का एक्ट लगा दिया। भाई इतने सारे एक्ट लगा रहे हो आप, तो भाई कब तक लगाते रहोगे? ये है ना, जाके करो, पेश करो, सजा दिलवाओ, सीधी सी बात। ये क्या मजाक चल रहा है? बट नहीं, भैया उस चीज़ को आगे ट्रैक कर रहे हैं। अब आर्यन खान के केस में क्या था, आर्यन खान के केस में ड्रग पेडलर जो थे वो नहीं मिल पा रहे थे, उनके बारे में कुछ पता नहीं था। इसकी वजह से आर्यन खान को लगातार नॉन स्टॉप भाई पूछताछ कर रखा जा रहा था, रिमांड में लिया जा रहा था, कभी कोर्ट से उनको मांगा जा रहा था कि हाँ भाई टाइमिंग तो हमें पूछताछ करनी, तो ये सब हो रहा था। इसलिए जो आर्यन खान का केस था वो इतना लंबा चल, लेकिन एलविश यादव के केस में सफेरे पकड़े गए हैं, रेप पार्टी में जो आते थे वो पकड़े गए हैं, जो ये मतलब बीच में एक जो मीडिएटर का काम करते थे वो पकड़े गए, एलविश यादव खुद पकड़ा गया। अब किसकी इनको जरूरत है जो अभी तक ये लोग इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इनको सजा नहीं दे रहे? सोचो, खुद सोचो, कुछ है? नहीं है। एक्चुअल में इनके पास कोई प्रूफ नहीं, इसकी वजह से ये लोग कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रहे इनको सजा दिलवाने के खिलाफ। सिर्फ ये एक्ट पर एक्ट, लॉज पर लॉज, रूल्स पर रूल्स लगाए जा रहे हैं, मीडिया में हलवा बनाए जा रहे हैं। एलविश यादव ने ये किया, एलविश यादव ने ये किया, एलविश यादव ने ये किया, लेकिन फैंस जो हैं वो लगातार एलविश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड हाँ, एक और चीज़, मनोहर लाल खट्टर बिग बॉस में जीतने के बाद हमें स्टेज शेयर करते हुए नजर आए थे एलविश यादव के साथ। अब उनका एक लेटेस्ट हाल ही में इंटरव्यू सामने आया जिसमें वो ये बात बोलते हुए, भाई एलविश यादव की टीम ने मुझे जो बोला बोलने के लिए वो मैंने बोल दिया, मुझे नहीं मतलब भाई वो एलविश यादव कौन है, ना मैं उसे जानता ना मैं पहचानता। और शक्ल को देखकर मतलब ये बात भी पूछी इंटरव्यू ने कि भाई उसके खिलाफ तो केस हो गया है ड्रग्स के केस में। अब बताइए, आपने तो बोला था कि अगर युवा बनना है तो एलविश यादव जैसा बनो, मत बनो। अब क्या कहें? मनोहर लाल खट्टर का जवाब आता है, भाई देखो सीधी सी बात है, मुझे भाई शक्ल देख के नहीं पता कि बंदे का कैरेक्टर क्या है, शक्ल देख के जो बात थी वो बोल दो, जो उन्होंने बोलते वो मैंने बोल दिया, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं रहा। और अगर यहाँ पे एलविश यादव के हल्के फुल्के भी फेवर में चाहते तो मनोहर लाल खट्टर सिर्फ एक बात बोलते हैं दोनों सवालों का कि भाई देखो सीधी सी बात है, मुझे भाई न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, जो सही होगा वो सही होगा, जो गलत होगा वो गलत होगा, सही को भाई मैं सही बोलूँगा, गलत को मैं गलत बोलूँगा। अब न्याय व्यवस्था जो है, पुलिस अपना काम कर रही है, न्याय व्यवस्था अपना काम कर रही है, कोर्ट अपना काम कर रहे, सबके सब अपना काम कर रहे हैं, एलविश यादव की फैमिली फ्रेंड्स सबके सब अपना काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ? नेता लोगों का यही तो होता है, न्याय मिलकर रहेगा, जस्टिस मिलेगी, जो सही होगा वो होगा, पुलिस अपनी जांच करे वो करेगी, कोर्ट में जो मामला वो कोर्ट देखेगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा भाई कौन डिटेल में बताता है कि भाई क्या हुआ था? पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। यहाँ पे कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर भी इस केस में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि है शामिल, तभी वो बंदा इतना एक के बाद एक भाई जस्टिफिकेशन दे रहा था डिटेल में कि भाई क्या से क्या है, क्या से क्या नहीं। और भाई जो लोग इस बात से सहमत है वीडियो लाइक करो अभी फटाफट, कमेंट करके बताओ कि क्या आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते। और अगर आप एलविश यादव के कट्टर फैन हो, सच्चे फैन हो और दिल से एलविश यादव को उस जेल से बाहर निकल कर अपने घर पर खाना खाते हुए, व्लॉग बनाते हुए, अपने मम्मी पापा के साथ टाइम एंजॉय करता हुआ देखना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए भाई एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाएगा
इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ऐसी बातें हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मीडिया में चल रही हैं, ठीक है, लोग बता रहे हैं, लेकिन उसका दूसरा पहलू कोई नहीं बताता। जैसे ये कि एलविश यादव को भी फंसाया जा रहा है, लेकिन एलविश यादव को ही क्यों फंसाया जा रहा है और एलविश यादव को अभी ही क्यों फंसाया जा रहा है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इस बारे में कोई सोच ही नहीं रहा। बट भाई हमने सोचा और हमने आपको बताया कि क्यों हो रहा है। इसलिए भाई एक छोटा सब्सक्राइब हमें भाई बहुत ज़्यादा हिम्मत देता है और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि आपके पास जो भी अब इसमें चलेगी कंट्रोवर्सी में जो भी चीज़ें आपको पता चले। एंड यस, एलविश यादव को जल्द से जल्द अब गौतम बुद्ध नगर की जेल से बाहर आना चाहिए, और अगर उसको गौतम बुद्ध नगर की जेल में रखना है तो पुलिस को एक ठोस सबूत सबके सामने दिखाना चाहिए कि भाई हमारे पास ये सबूत है और इस सबूत के बेसिस पर हम लोग एलविश यादव को सज़ा दिलवाने वाले हैं कोर्ट में। अगर नहीं है भाई रिहा कर दो, फालतू में वहाँ पर रख कर ना एलविश यादव की जो इमेज है वो ख़राब करने से आप ही का लॉस हो रहा है भाई साहब। ये देख लो, बीजेपी वालों अपना सोच लो। अभी जो ये 400 पार कर रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो कि एलविश यादव के 90% फैंस 18+ है। यूथ ने अगर कहीं दिमाग अपना कर दिया ना सेट, 400 छोड़ ही दो, 200 पार भी नहीं पहुंच पाओगे। जल्दी से जल्दी निकलवा दो एलविश यादव को भाई। देखो अगर सच में 400 पार चाहिए, वरना इलेक्शन सर पे खड़े हुए तुम बड़े गंदे मसले ले रहे हो।